सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और मैं आज आपको अपनी जर्नी बताने वाली हूँ। तो मैं एम्स नर्सिंग की तैयारी करने वाली हूँ और आज 7 अप्रैल है और 7 अप्रैल से भी हम लोग करेंगे तो हमारा एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है ये हम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग और मैं हूँ सलोनी और आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज 7 अप्रैल है और आज से भी अगर 7 अप्रैल से भी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारा एम्स बेसिक नर्सिंग यानी कि 50 दिन के अंदर हमारा सिलेबस फुल्ली कंप्लीट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ आवर सर एंड अपनी मेहनत पे। तो कैसे कंप्लीट हो सकता है हमारा सब कुछ? तो सर हमारे जो हैं विद्या एजुकेशन से मैं क्लास करती हूँ, उन्होंने 1 शॉट सीरीज़ स्टार्ट की है, ठीक है। तो मैं पहले से भी क्लास कर रही थी और 1 शॉट सीरीज़ भी उन्होंने स्टार्ट की है। तो अगर आप उसे भी ज्वाइन करते हो और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हो तो आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। बस उनकी क्लासेस देखनी है, MCQ लगाने हैं और अपना नोट्स करो ना करो PDF रहता है तो उससे आप रिवीजन कर सकते हो। क्लास देखो और MCQ बनाओ तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बट कैसे होगा, कैसे करते हैं, तो मैं कैसे कर रही हूँ, तो इसके लिए आप मेरे साथ मेरी जर्नी में बने रहें। तो सबसे पहले मैं आज का टू डू लिस्ट बना रही हूँ। अभी दोपहर के 3 बजे हैं, तो मैं कैसे पढ़ रही हूँ और रात तक मैं कितना कंप्लीट कर लेती हूँ। दोपहर के 3 बजे से ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन मैं जो टारगेट बनाऊँगी वो मुझे पूरा कंप्लीट करना है। तो मैं कितना भी टाइम लगे बस वो बनाना है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ मेरा आज का टू डू लिस्ट। हाँ, तो मैंने 3 चैप्टर लिया है। बायो का मैंने लिया है, जो मैंने कल क्लास सर जिसने करवाया, जो सर क्लास करवाए थे, बायो का क्लासिफिकेशन मैं वो कर लूँगी और सोल्यूशन करूँगी। और वर्क एंड एनर्जी चैप्टर करने वाली हूँ आज कंप्लीट रात सोने से पहले। पावर जो सर 1 शॉट में करवाए हैं, ये फर्स्ट क्लास है। मैंने सिर्फ बायो का किया था बिकॉज ऑफ सम रीज़न। मैंने बायो का किया था, रात हो गया था, इसलिए मैं सोल्यूशन का एक क्लास नहीं कर पाई थी और ये मुझे करना है तो मैं ये आज करने वाली हूँ। तो फिर आप देखिए। तो मैं अभी क्या करने वाली हूँ, मैं अभी क्लासेस कर लेती हूँ, देन उसके बाद मैं क्या करूँगी, क्लास करूँगी अभी। और उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने केमिस्ट्री की क्लास करनी है जिसमें उसके बाद उसके MCQs लगाने हैं। तो लेट्स गो डू दिस। मैंने अभी अपना क्लास ख़त्म कर लिया और 5 मिनट 10 मिनट हो चुका है एंड उसके बाद मैं अब जा रही हूँ बुक बनाने। जो भी सर ने पढ़ाया है नोट्स की हेल्प ले लेके, मुझे याद नहीं हुआ तो मैं नोट्स की हेल्प ले लेके क्वेश्चन बनाने वाली हूँ। और अगर ये मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, ये बुक तो विद्या एजुकेशन ही का है, मतलब जिस सो गाइस, मैंने यहाँ पे एक लाइव क्लास कंप्लीट कर लिया है और अब सो गाइस, मेरा लाइव क्लास अभी कंप्लीट हो गया है फिज़िक्स का। मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लिया था बुक का और थोड़ा ही देर बनाया था, हाफ आना। उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाने चली एंड देन अभी मैंने क्लास कंप्लीट कर दिया है। सो हियर्स माय नोट्स। सेंटर ऑफ मास पढ़ा था तो यहाँ मेरा ये नोट्स है और अब मैं इसी के बेसिस पे ना और इसी के बेसिस पे अब मैं क्वेश्चन बनाने जा रही हूँ बुक का।
और अभी बनाऊँगी एक थोड़ी देर बाद, फिर मेरा दूसरा क्लास। पूछे तो बेटा रखोगे ओके जी बिल्कुल फ्री साइकिल तो इतना ज्यादा नहीं है ठीक है। आ गया रे, उठ गया तुम। स्पीड के बारे में बात करते हैं रिएक्शन की स्पीड रिएक्शन हो कितने टाइम में कंप्लीट होगी कौन कौन से फैक्टर से तो रिएक्शन को डिपेंड करता है रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है वो साथ में क्या पढ़ते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म के बारे में क्या पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स आपके सामने जो चैप्टर में कवर तो कौन से सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में देखेंगे एक लो क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे मैकेनिज्म क्या होती है जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है डिफरेंशियल जो अपने पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आते हैं जीरो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ सिलेबस में उसको डिस्कस करेंगे फिर उसके बाद ओरिजिन थ्योरी आपका और लास्ट में फैक्टर्स की बात करेंगे फैक्टर्स पे रेट डिपेंड करता है ठीक है तो थोड़ा करेंगे ताकि अपनी क्लास 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए चैप्टर आपका। सबसे पहले देखो रिएक्शन की रेट मतलब रेट के बेसिस पे रिएक्शंस को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं रिएक्शंस को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कौन सी कैटेगरी है वेरी फास्ट रिएक्शन दूसरा आता है अपने पास यहाँ पे मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है यहाँ पे मॉडरेट रिएक्शन तीसरा आता है अपने पास यहाँ पे वेरी स्लो रिएक्शन देखो वेरी फास्ट रिएक्शन का मतलब ये है कि रिएक्शन को पिको सेकंड से भी कम टाइम हो जाए ठीक है लेस देन यहाँ पे टाइम क्या होगा लेस देन पिको सेकंड कितना होता है 1 सेकंड है आपका 1 पिको सेकंड होता है 1 पिको सेकंड है 10 टू द पावर माइनस 12 सेकंड ये होता है एग्जांपल अपने दो कंटेनर के अंदर अपने पास एक कंटेनर जैसे मिक्स करेंगे मिक्स होते क्या हो जाएगा रिएक्शन हो जाती है इसका एग्जांपल क्या होता है अपने पास एग्जांपल में आएगा आयनिक रिएक्शंस होती है वेरी फास्ट रिएक्शंस होती है एसिड बेस रिएक्शन बोलते हैं इसको न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती है ये भी वेरी फास्ट रिएक्शन होती है तो इन रिएक्शंस का रेट को देखो पहले ऑलरेडी इनके लिए टाइम क्या है बिल्कुल इतना टाइम है कि इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो तो इनका रेट स्टडी नहीं किया जाएगा इस चैप्टर में वेरी स्लो रिएक्शन की बात करें तो इनके लिए क्या होता है कोई नहीं होता है वेरी स्लो रिएक्शन होती है मतलब इनको तो मैं क्लास करने के बाद ही थक चुकी हूँ एंड अब मेरे में पावर नहीं है कि मैं और स्टडी कर सकती हूँ। तो ये है माई डे एंड अब मैं सोने जाती हूँ। बाय।